गणेश ट्रेन हाउस में आपका स्वागत है। शॉर्ट एंड न्यू इरा चैप्टर फर्स्ट फिटमैन शॉर्ट एंड अल्फाबेट। सबसे पहले हम शॉर्ट एंड अल्फाबेट करेंगे। द फर्स्ट सिक्स कंसोनेंट the sound heard immediately was by Pitman shortened, divided into 24 consonants, 12 vowels, 4 diphthongs. A short and sign is provided for each of these sounds. The first six consonants are represented by straight strokes written down. सबसे पहले हम छह कंसोनेंट करेंगे, ये स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक कहलाएंगे। सबसे पहला कंसोनेंट पी है, दूसरा कंसोनेंट पी है, पी लाइट पी डार्क। उसके बाद पी स्ट्रोक है, लाइट स्ट्रोक है। उसके बाद डी डार्क कंसोनेंट है। उसके बाद सी एच ए वाई, इसको चे पढ़ेंगे, लाइट स्ट्रोक ऊपर से नीचे रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जे कंपोनेंट ऊपर से। शॉर्ट हैंड के अंदर ये छह कंपोनेंट हैं, इनको स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक कहेंगे। उसके बाद वॉवल ए, शॉर्ट हैंड के अंदर तीन वॉवल होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस वॉवल, उसके बाद सेकंड प्लेस वॉवल, उसके बाद थर्ड प्लेस वॉवल। वॉवल कैसे लगाएंगे? सबसे पहले बात फर्स्ट प्लेस वॉवल, जहां से कंसोनेंट होगा फर्स्ट प्लेस वॉवल कहलाएगा। जैसे ऊपर से स्ट्रोक किया है तो फर्स्ट प्लेस ये कहलाएगा, सेकंड इसका ये कहलाएगा और थर्ड इसका ये कहलाएगा। उसके बाद सेकंड प्लेस वॉवल जहां से कंसोनेंट शुरू होगा फर्स्ट प्लेस वॉवल कहलाएगा, मिडिल सेकंड और लास्ट थर्ड प्लेस। उसके बाद थर्ड प्लेस वॉवल फर्स्ट जहां से कंसोनेंट शुरू, मिडिल सेकंड और लास्ट थर्ड। अब लिसन से पहले फर्स्ट प्लेस वॉवल आउटलाइन होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। जहां से कंसोनेंट टू फर्स्ट प्लेस वॉवल लगा, मिडिल सेकंड और लास्ट थर्ड। हर एक में चार चार वॉवल कुल मिलाकर 12 वॉवल शो करने के अंदर। सबसे पहले सेकंड प्लेस वॉवल करेंगे। सेकंड प्लेस सबसे पहला वॉवल मे वॉवल, कौन सा वॉवल है? मे। जब किसी के अंदर अगर एक क्या आता है कंसोनेंट से पहले हो तो पहले, बाद में हो तो बाद में, हैवी रोक लगेगी। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल एट है। हम पहले पी कंसोनेंट बनाएंगे, हैवी रोक लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पी ए वाई, ए पढ़ेंगे तो पी के बाद हैवी रोक लगाएंगे। उसके बाद ए बी से पहले, उसके बाद दे बी का बाद, एज डी से पहले, दे डी का बाद, एज जे से पहले। उसके बाद याद रखना हमने पोजीशन मेंटेनेंस, पोजीशन फर्स्ट अपवर्ड और फर्स्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक। फर्स्ट अपवर्ड और फर्स्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक। इसका मतलब क्या है? जब एक से ज्यादा कंसोनेंट आ जाए तो पहला तो स्ट्रोक है लाइन के ऊपर आएगा, दूसरा कहीं। जैसे इसका एग्जांपल पेड वर्ड है पी ए आई डी। इससे पहले हम सिखाएंगे ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट। ज्वाइनिंग कंसोनेंट का मतलब है जब एक से ज्यादा स्टूडेंट को जैसे पी थे, बी थी, टी थी, डी थी, चे थी, बी डी, बी थी, जे थी, उसके बाद
पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक यानी कि जब एक शब्द के अंदर एक से ज्यादा कंसोनेंट हो तो पहला स्ट्रोक, जैसे हमने वर्ड देखा पहला वर्ड पेड वर्ड है पी ए आई डी, सबसे पहला हमने पहला स्ट्रोक और पहला वावल देखा, तो ये पहला स्ट्रोक पी है। उसके बाद कौन सा और ए की आवाज है हैवी टू लगा। जब भी किसी शब्द में अगर ए की आवाज में हैवी टू लगाए, जैसे पेड, उसके बाद पेज, उसके बाद बेड, उसके बाद बेब, उसके बाद टेप, उसके बाद डे, उसके बाद नेक्स्ट वॉल है टेन वॉल। जब किसी शब्द के अंदर अगर ई या आई, अगर ए की आवाज लाइन रूल है, जैसे एच, एज, बैट, पैप, पैड, बैट और जेट। उसके बाद शॉर्ट हैंड के अंदर शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे डी कंसोनेंट है, अगर हम इसको लिखते डी हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म जब भी आए तो डी के लिए हम बी बना देंगे, इच के लिए टी बना देंगे, डू के लिए टी लिख देंगे, इच के लिए चे लिख देंगे, दा के लिए ऑन द लाइन रूल रहेगी। उसके बाद टू, टी डब्ल्यू टू, टी डब्ल्यू टू, ये तीनों शॉर्ट फॉर्म आते रहेंगे। पी लाइट का सिस्टम टी डब्ल्यू टू और टी डब्ल्यू, ये भी क्या सिस्टम रहेंगे, बट लाइट स्लोप रहेगा, टू तिरछा डार्क रहेगा, ये भी आदमी ये भी आदमी, ये जे का सिस्टम। उसके बाद फ्रेजिंग, फ्रेजिंग का मतलब है जब एक से ज्यादा अगर शॉर्ट फॉर्म हो उनको जोड़ना फ्रेजिंग कहलाएगा। जैसे टू आया तो टू के साथ टू जोड़ देंगे, बट के साथ से जोड़ देंगे, बट के। उसके बाद अगर किसी शब्द से पहले दायरा के ड्रॉप लगाएंगे, अगर किसी वर्ड के बाद आए तो हम जैसे पी या बी के बाद अगर जाए तो नीचे टिकाएंगे टी ऊपर, डी ऊपर, चे ऊपर और जे ऊपर। जैसे टूदा, दीदा, दूधा, बिचदा, पेड़ा, पेड़दा और बेचदा। ये एक्सरसाइज में बार बार दा आएगा, इस वजह से हम इसको पढ़ाएं। ये पेज नंबर 2-3 पे है शॉर्ट हैंड के अंदर, ये सबसे पहले पेज नंबर 1 पे है। उसके बाद ये जो वर्ड हमने करा है 2-3 नंबर पेज पे है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज करनी। सबसे पहले हमने 6 कंपोनेंट के पी बी टी डी सी होते हैं, ये पहले 6 कंपोनेंट है, इनको स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक बोलेंगे। उसके बाद शॉर्ट हैंड के अंदर 3 वावल है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड और थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस होता है वावल लाइन, सेकंड हो तो ऑन द लाइन, थर्ड हो तो द लाइन। जैसे फर्स्ट का वावल है, सेकंड होता है, थर्ड ऑन द लाइन, फर्स्ट का वावल है, सेकंड होता है, थर्ड ऑन द लाइन। जैसे हमने सबसे पहले सेकंड प्लेस सॉल्व करना है, सेकंड प्लेस लाइन ऊपर है, जहां से कंसिडर टू फर्स्ट प्लेस मिडिल सेकंड, तो सेकंड प्लेस में सबसे पहला वावल में है, इसमें 4 वावल है। सबसे पहला में है, जब किसी शब्द में अगर एक की आवाज आए तो हैव टू प्ले कंसोनेंट से पहले हो तो पहले, बाद में तो बाद में। जैसे एब, पे, एब, बे, एड, दे, एज। उसके बाद हमने जब एक से ज्यादा कंसोनेंट उनको जोड़ना, इसको बोलेंगे ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट, ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट। टीचे, डीटी, टीपी, डीटी, केपी, बीटी, टीटी, जेटी। उसके बाद जो है हमने देख रहा है एक से ज्यादा अगर वर्ड आ जाए तो उसमें हमें पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक पे ध्यान देना। पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक का मतलब पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक, फर्स्ट अपवर्ड या फर्स्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा अगर वर्ड आ जाए, एक वर्ड में एक से ज्यादा स्ट्रोक आ जाए, तो जब एक से ज्यादा अगर स्ट्रोक आ जाए तो पहला स्ट्रोक लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि सेकंड प्लेस सॉल्व में आउटलाइन जैसे अपना लाइन से पेड़ आया तो पहला स्ट्रोक भी लाइन के ऊपर, उसके बाद पेज, उसके बाद बेड, बेड, उसके बाद डेज, उसके बाद डेज। उसके बाद नेक्स्ट वॉल पेन वॉल। जब किसी शब्द में ई या आई अगर ए के बाद लाइन होता है, जैसे एज, एज, पैड, पैप, टैड, दैट, जेट।
उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर कोई लाइन है, डी के लिए डी, बी के लिए डी, डी के लिए डी, के लिए डी, आगे ये होगा लाइन 2 2 2, ये तीनों आप दे देंगे, आप दे सकते हो टी का डेसिमल, बी का डेसिमल, डी का डेसिमल, 2 और 2 एक रहेगा, बट लाइक टी का डेसिमल, 2 कितना दे के आप देते, उसके बाद फ्रेजिंग, फ्रेजिंग का मतलब है जब दो शॉर्ट फॉर्म वाली को जोड़ना, फ्रेजिंग कहलाएगा, जैसे टू डू बट वी। अगर किसी शब्द से पहले अगर दा है तो हम ऐसे रूट लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, इस तरीके से दिखाई देता है कि दा ऐसे लगाएंगे, उसके बाद पी बी, सी डी से ये 6 कंसोनेंट है, पी बी के बाद दा है तो नीचे तरफ दिखाएंगे, पी ऊपर डी ऊपर सी ऊपर डी ऊपर, जैसे टू दा है ऐसे करके ऐसे बनाए, डी दा ऐसे बनाएंगे, टू दा ऐसे बनाए, बी दा ऐसे बनाए, पे दा ऐसे, टेल दा ऐसे, टेल दा ऐसे। ये चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ पे समाप्त हुआ।